शरणागति के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6। 6 अंग जब होते हैं तब शरणागति पूर्ण होती है। केवल कहने से नहीं होती, बात बनती है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, अनुकूलता का संकल्प। हम जिसकी शरण में हैं उसके स्वभाव के प्रतिकूल, उसकी मर्यादा के प्रतिकूल स्वप्न में भी कभी कोई कार्य नहीं करेंगे। शरण्य की अनुकूलता का संकल्प। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, शरणागति का दूसरा अंग, प्रतिकूल कर्मों का त्याग। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग। जो भगवान को प्रिय लगेगा वही हम करेंगे, जो उनको प्रिय नहीं होगा वह नहीं करेंगे। जो गुरु जी को प्रिय होगा वो करेंगे, जो गुरु जी को प्रिय नहीं होगा वो नहीं करेंगे। जो उन्हें प्रिय नहीं होगा वो मेरे लिए कितना भी अच्छा लगता हो हम उसका त्याग कर देंगे। निषिद्ध का त्याग। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो। तीसरा अंग है शरणागति का, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास। प्रहलाद जी ने एक बार भी भगवान से कहा रक्षमाम त्राहिमाम, क्यों नहीं कहा? आग में जलाया, हाथी से कुचलवाया, जहर पिलाया, सर्पों से डसवाया, क्या क्या नहीं किया प्रहलाद जी को मारने के लिए, पर एक बार भी प्रहलाद जी ने रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं कहा। क्यों? रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोप्तृत्व का वर्ण। गोप्तृत्व वर्ण जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं जानते। जैसे कोई सतकुल में उत्पन्न कन्या जब वेदादि शास्त्रों की मर्यादा के अनुरूप उसके पिता माता, उसके परिजन किसी पवित्र वर के साथ, कुलीन वर के साथ उसका विवाह निश्चित कर देते हैं, और जब वह पाणिग्रहीता हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो वह अपना संपूर्ण समर्पण अपने पति को कर देती, कुछ भी बचा के नहीं रखती। वर्ण कर लेती है। वह अजनबी व्यक्ति उसका जीवन धन बन जाता है, उसका प्राणनाथ बन जाता है, उसका प्रियतम बन जाता है। उसका सुख ही उसका सुख बन जाता है, उसका दुख ही उसका दुख बन जाता है। कहां तक कहें, कथनचित वह नहीं रह जाता है तो फिर कबीर जी के शब्दों में, यही विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। पावे मन के लगाए प्रभु पावे। पावे मन के लगाए प्रभु पावे। कई उदाहरण हैं। या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे। पावे मन के लगाए प्रभु पावे। पावे मन के लगाए प्रभु। बहुत प्यारा पद है, दास को बहुत प्रिय है। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे, ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर
ऊपर अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति बरत पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। एक एक उदाहरण बड़े अकाट्य हैं। जैसे भुवंगम चरत बनही में, जैसे भुवन सर्प मणिधर सर्प भुवनी में, ओस चाटने आवे, ओस चाटने आवे, कबहु कुचाटे कबहु मणि चितवे, कबहु कुचाटे कबहु मणि चितवे, मणि तजी प्राण गमावे, मणि तजी प्राण गमावे, मन के लगाए प्रभु पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, जैसे कामिनी भरे कूप जल, कर छोड़े बतरावे, कर छोड़े बतरावे, अपना रंग सखियन संग राचे, अपना रंग सखियन संग राचे, लेकिन सुरति गगर पर लावे, सुरति गगर पर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। अब हम जो कहना चाहते थे वो उदाहरण, जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, यह गोत्रत्व वर्णन तथा जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, जैसी सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावे, अपनी काया जरावे, जीते जी चिता पर बैठ जाती है। मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, मातु पिता सब कुटुंब त्यागे, सुरति पिया घर लावे, सुरति पिया घर लावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे, ज्ञान की आरती लावे, कहे
कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पावे, फिर जन्म नहीं पावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे, पावे, या विधि मन को लगावे, या विधि मन को लगावे, मन के लगाए प्रभु पावे, पावे मन के लगाए प्रभु पावे। सेवत बस सुमिरत सखा, शरणागत सो। महाराज जी एक ही बात है, भगवान सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम ईमानदारी से शरणागत नहीं हो पाए। आप शरण में जिस क्षण शरणागत हो जाओगे उसी क्षण प्रकट हो जाएंगे। गोपियां रोईं, गोपियों ने खोजा, गोपियों ने पुकारा, ठाकुर जी नहीं मिले रास में। और जब पूरी तरह गोपियां शरणागत हो गईं, आहा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। यह है पूर्ण शरणागति। तासामाविर्भूत शौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। तुलसीदास जी कह रहे हैं आप सेवा करके तो देखो वे तुम्हारे बस में हो जाएंगे, तुम स्मरण करके तो देखो तुम्हारे सखा बन जाएंगे, और तुम शरणागत होके तो देखो, उठाकर तुम्हें अपने हृदय से न लगा ले तो कहना सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। कितने अंग हो गए शरणागति के? आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासो 3, गोप्तृत्वे वर्णम तथा 4, आत्मनिक्षेप, कुछ भी बचा के मत रखो, सब कुछ सौंप दो। किसी प्रेमी ने कहा जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। आज पचमेड़ा महाराज जी ने बहुत प्यारी बात कही। आज उन्होंने कहा कि हम लोगों की शरणागति की जो निष्ठा है उसमें थोड़ी सी कमी जब कसर कहीं आती है तब हमको लगता है कि हमारा समय प्रतिकूल है, लोग प्रतिकूल हैं, ग्रह खराब हैं, ज्योतिषी लोग ठीक नहीं बता रहे हैं, कोई दूसरा चक्कर है। ये सब बातें तभी आती हैं जब हमारी शरणागति की भावना में थोड़ी सी कसर आती है। और जब हम पूर्ण शरणागत हैं तो हमें सोचने का अधिकार ही कहाँ है। हम जिसकी शरण में हैं वो जाने, वो सोचे, वो करे। शरणागति माने होता दृढ़ आश्रय।
अच्छा क्या करें, समय हो गया फिर भी सुना देते हैं। एक बकरिया झुंड से बिछुड़ गई, मालिक के बकरियों के झुंड से। अब जंगल में बेचारी थक के हाथ पांव फूल गए, एक मैदान में बैठ गई। पर बैठी कहाँ, बहुत ध्यान से सुने, जहां वहां बैठी जहां एक शेर के पंजे का चिन्ह मिट्टी में बना हुआ था, बालू में बना हुआ, तो वहां बैठ गई। आराम से बैठी थी वहां। पहले एक सियार आया। सियार तो जानते कि नहीं, सियार श्रृगाल संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में सियार कहते हैं, कहीं कहीं घेंदुआ कहते हैं, कहीं कहीं लड़ैया कहते हैं, और कहीं है गिदड़ा, गिदड़ा भी बोलते हैं। वो सियार आया। सियार ने सोचा ये अकेली बकरी यहाँ बैठी है, जंगल में तो हिंसक जानवर रहते हैं, तो सोचा चलो इस पर वार करें, इसी को आज ग्रास बनावे। सियार आया, वो चुपचाप बैठी, ऐसे ऐसे मुंह घुमाती रही, जुगाली करती रही। सियार ने सोचा बिल्कुल नहीं डरती है, क्या बात है। आया, हे बकरी। बकरी बोली काम करो अपना, क्यों छेड़ने चले आए यहाँ, तुम जंगल में बैठी हो, डर नहीं लगता? किस बात का डर? पूरे जंगल में हिंसक जीव रहते हैं। बोले रहने दो, तुम अपना काम करो। इतना निर्भय है, क्या कारण है? सियार ने पूछा कि कारण क्या है, बड़े बड़े लोग डर जाते इस बीराबान जंगल में, तुम डरती नहीं हो, क्या बात है? कहे आंख तो नहीं फूट गई तुम्हारी, देख लो हम बैठे कहाँ हैं। उस गीदड़ा ने, सियार ने देखा तो शेर का पंजा था। ये तो शेर का वनराज सिंह का चरण चिन्ह है ये तो। बोले हाँ, ऐसी वैसी थोड़ी, उन्हीं की भक्ति नू में मेरे मालिक के चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, कोई इसे लांघ न जाए, सुरक्षा में बैठी हूं। भगा गीदड़ा। उसने सोचा कि कहीं वनराज से शिकायत हो गई तो वन में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर गीदड़ा जाने के बाद फिर और लकड़ बग्घा या जाने कौन कौन आए, सबको ऐसे भगाती चलेगी बकरिया। चीता आया, उसको भी भगा दिया। तो शेर से तो सब डरते हैं, जंगल में शेर एक ही होता है, सबको तो उसने चतुराई से भगा दिया। अंत में शेर आया, गर्जना करता हुआ, बबर शेर आया, महाराज पूंछ ऐसी करता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने भयंकर जंगल में, इस मैदान में, और ये बकरी चुपचाप बैठी जुगाली कर रही है। आश्चर्य की बात है, इसको डर नहीं है, मेरी गर्जना सुन के भी डर नहीं। शेर पास में आया, हे बकरी। हाँ मालिक। कैसे बैठी हो? कहा भगवान आप ही देख ले मैं क्यों बैठी हूँ। शेर पास में आया, अरे ये तो मेरे पैर का चिन्ह है सरकार, इसीलिए तो बैठी हूँ, आपके चरण चिन्ह पर किसी का पैर न पड़ जाए, इसको कोई लांघ न जाए। ओहो, इतनी बड़ी भगतन हमारे चरण चिन्ह की तो आज के पहले कोई पैदा ही नहीं हुई। वाह बकरी, तुम तो बड़ी भक्ता हो। का सरकार आपके चरण चिन्ह का आश्रय है, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहाय का। शेर बहुत खुश हो गया, उसने तुरंत आवाज लगे, गजराज इधर आओ। आज्ञा। बकरी से पूछा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुमको, बोलो। पुरस्कार। बकरी बड़ी चतुर चालाक थी, बोली महाराज मैं रास्ता भटक गई हूँ, अमुक गांव में अमुक व्यक्ति हमको पालने वाला है, मैं अपने झुंड से बिछुड़ गई हूँ, एक तो सरकार हमको वहाँ तक सुरक्षित पहुँचा दिया जाए, दूसरा आप बैठे बैठे आपका चरण चिन्ह रखा रही थी, भूख लग आई,
कुछ खाना भी चाहती हूँ। बोले अच्छा, इतनी सी बात? तेरी जैसी भक्ता को तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। हे गजराज, हाँ सरकार, बिठाओ इसको अपनी खोपड़ी पर। बढ़िया बढ़िया पत्ती जो कोमल कोमल हो ना, कोंपल कोंपल, उनको खिलाओ इसको। जब इसका पेट भर जाए तो ये गांव का पता ठिकाना बता रही है, इसको इसके घर तक भेज के आओ। सुन लिया? आदेश का पालन नहीं हुआ तो यहाँ रहना मुश्किल हो। सरकार, हम कहाँ इतनी हिम्मत कर सकते हैं आपका आदेश का उल्लंघन कर सकें। तो महाराज पंचतंत्रकार ने लिखा है कि वह अजा बकरी गज के मस्तक पर बैठ गई। बकरी कहीं हाथी के खोपड़ी पे बैठ सकती है? गज मस्तकम है, गज मस्तक पर आरूह्य अजा चरती, मस्तके, मस्तक पर बैठ कर के बकरी चल रही है, घर तक पहुंच गई। हमारे कहने का आश्रय आशय ये है कि उस बकरी ने अपना आत्मनिक्षेप उस शेर के पंजे के प्रति कर दिया, तब उसकी ये हालत हो गई। जिसने अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री राघव के चरणों में, श्री श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित कर दिया, अपने आप को दे दिया, उसको क्या नहीं मिल जाएगा? फिर भला उसको किससे भय है? इसको कहते आत्मनिक्षेप, सब कुछ सौंप देना। बलि ने कहा, 2 पग में आपने मेरी धन को नापा, तीसरे में मुझे नाप लीजिए, मुझे क्यों बाकी बचा के रखते हैं? इसको कहते हैं आत्मसमर्पण, आत्मनिक्षेप। ये शरणागति का 5वां अंग है। कुछ भी बचा के मत रखो, सब जिनका है उनको दे दो। और अंतिम है भैया जी कार्पण्य। इतना सब होने के बाद भी दीनता बनी रहनी चाहिए। देने वालों के भीतर बड़ा अहंकार होता, मैंने सब छोड़ दिया, मैंने ऐसा कर दिया। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी कह रहे थे बड़ी प्यारी बात कि कोई महात्मा थे, बड़े घर से साधु बने थे, बहुत अमीर परिवार के बालक थे और साधु बने थे। पुराने जमाने की बात है। तो जमात में रहते, तो जमात का रगड़ा तो सबसे तगड़ा होता है ना, राम रगड़ा सबसे तगड़ा। तो जमात में तो महाराज त्यागी तपस्वी उनको तू तड़ा करके बोलते। तो वो क्या कहते, तुम्हारे जैसे नहीं है हम। घर में खाने को नहीं था, कुछ प्रतिकूलता हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ तो बन गए साधु घर द्वार छोड़ के। ऐसे वैसे नहीं है हम। लाखों करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार के आए तब साधु बने। क्या बात करते हो हमसे? तो महाराज बोले कि जमात के जो महाराज जी थे बड़े सिद्ध पुरुष थे और बड़े क्षमाशील थे। उन्होंने एक दिन सुनते सुनते परेशान होकर दिन बोला, ए साधु इधर आ। हाँ महाराज जी, क्या बात है? बोले देखो, अब दोबारा ये शब्द मत कहना। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम जो बार बार कहते हो ना कि लाखों करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार के आए हो, बिल्कुल झूठ है। क्यों? भले ही तुम घर छोड़ के आए हो, पर तुम्हारा पांव वहां से छूटा नहीं, वहीं चिपका है तुम्हारा पांव। क्योंकि तुम सबको छोड़ने के बाद ये अहंकार नहीं छोड़ पा रहे कि मैं करोड़पति परिवार का बालक हूं। कुछ नहीं छूटा तुम्हारा, तुम अभी साधु बने ही नहीं। साधुओं को फटकार दो। इसलिए महाराज जी आप अन्यथा न माने। साधु अपने गोत्र का, अपने पूर्व जीवन का बहुत ज़्यादा आवश्यक कभी कुछ समझा जाए तो भले ही किसी जिज्ञासु के सामने प्रेरणा के लिए कोई घटना कह दें, अन्यथा वे अपने आप को छिपा कर रखते हैं। जिस संसार को, जिस परिवार को त्याग दिया उसकी याद क्या करना। सच्चे साधु को तो स्वप्न में भी अपना घर दिख जाए ना तो वस्त्रों के सहित गंगा जी में गोता लगाता तब शुद्ध होता। उपवास करता है कि हमको
जिस घर में पैदा हुए थे उसका स्वप्न भी क्यों आया, हम सपने में भी वहां क्यों गए। इसका मतलब है हमारी आसक्ति कहीं न कहीं वहां जुड़ी हुई है। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बच्चा ऐसी साधु नहीं बन जाते हैं लाल पीला कपड़ा पहन के, तब कैसे बनते हैं। महाराज जी की फक्कड़ साई भाषा थी, कहते थे केस बेस देश, केस का त्याग कर देते हैं। एक बार मुड़ गए, बार बार क्या मुड़ना, नाई के आगे क्या बार बार सिर झुकाना, केस छोड़ दिया तो केस जटा हो गए। वेश, पहले पैंट पजामा में थे या धोती कुर्ता में थे, गृहस्थी वाला वेश था, अब फक्कड़ वाला वेश हो गया, तो केस छोड़ देते हैं, संसार का वेश छोड़ देते हैं, और जिस देश में पैदा होते हैं उस देश को भी छोड़ देते हैं। कहते केस वेश देश तीनों का त्याग करते, उनको त्यागी कहते हैं। आत्मनिक्षेप, जब हमने सब कुछ सौंप दिया तब बचा क्या। अच्छा एक बात बताओ, आप 1 लाख नाम जप रोज करते हैं, मान लो उदाहरण दे रहे हैं, और 1 लाख नाम जप करने के बाद कहते हो श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, आपने कर दिया। अब आप लोगों के बीच में क्यों बताते हो कि हमने इतने लाख जप लिए, इतने करोड़ जप लिए, क्यों बताते हो। इसका मतलब है कि आपने समर्पण किया ही नहीं। यदि समर्पण कर दिया तो ये अहंकार भी नहीं रहना चाहिए कि मैंने इतना लाख जपा, इतना करोड़ जपा, किया कुछ नहीं। जो कुछ भूले भटके 2-4 राम राम हुए वो तो राम जी के ही हैं, राम जी के चरणों में है, हमें क्या लेना देना भैया, हम तो ऐसे गरीब साधु हैं। आत्मनिक्षेप, कार्पण्यम, सब कुछ करने के बाद भी दीनता न जाए। यही बात हमने आज आरंभ में कही थी, दीन बने बिना दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। अहम शून्य हुए बिना न ज्ञान का प्रकाश होगा, न प्रेम का प्रकाश होगा। अंतिम है दैन्य, शरणागत में ही दीनता होती है, जो शरणागत नहीं है उसमें अहंकार रहता है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक दीनता नहीं आएगी, और जब तक दीनता नहीं आएगी तब तक शरणागति का भाव जगेगा ही नहीं। अंतिम है आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति, ये शरणागति के 6 प्रकार हैं।